यूक्रेन रूस जंग की वजह से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। ये दहशत इसलिए है क्योंकि ना तो जंग रुकने का नाम ले रही है, ना ही किसी भी पक्ष से शांति बहाल करने की पहल हो रही है। नतीजतन आक्रामकता बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बार एक ऐसा संकेत मिला है जो जंग के अंत में यूक्रेन की हार को जिम्मेदार बता रहा है, और ये संकेत दिया है खुद यूक्रेन के सैनिकों ने, जिससे सामने इस समय दो रास्ते हैं, पहला सरेंडर या दूसरा अपनी ही सेना से बगावत। ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। यूक्रेन पर बारूदी कहर, ज़ेलेंस्की सेना सरेंडर, भारी पड़ी रूस की अदावत, यूक्रेनी सेना में बगावत, जंग में तबाही के कगार पर पहुंचे यूक्रेन का यह मुख्य संकेत है। एक सैनिक की प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ बहस असामान्य हालात की पुष्टि कर रही है। सेना में बगावत का यह साक्षात प्रमाण है, और इसकी वजह है सैनिकों के लिए वॉर जोन में बनी स्थिति यह है कि ना तो यूक्रेनी सेना के पास रूसी फोर्स से मुकाबला करने के लिए बेहतर हथियार है, ना ही रक्षा कवच। उल्टा उन्हें रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए जिस पोस्ट पर छोड़ दिया गया है, वहां भी रसद और गोला बारूद खत्म हो चुका है। अब जाहिर है कि सिर्फ हौसले से जंग नहीं लड़ी जा सकती, उसके लिए साधन जरूरी है जो यूक्रेनी सेना के पास नहीं है। इसलिए धीरे धीरे हौसला टूटा और सैनिकों के सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचे, पहला बगावत और दूसरा सरेंडर। यूक्रेनी सैनिक रूस के खिलाफ जंग लड़ने की बजाय मुश्किल में घिर गए हैं। अब वो दो रास्ते अपना रहे हैं, पहला सरेंडर और दूसरा बगावत। यानी पस्त हुए यूक्रेनी सैनिक अब सीधे रूस के सामने सरेंडर कर रहे हैं, और जो सैनिक लड़ना भी चाहते हैं उन्हें ज़ेलेंस्की का नेतृत्व पसंद नहीं। बगावत का ट्रेलर आप देख चुके हैं, जिसे हम आगे भी विस्तार देंगे, लेकिन पहले देखिए सरेंडर का वो सीन जो प्रमाण है कि नाटो की मदद भी यूक्रेन के लिए नाकाफी है, या फिर रूसी हथियारों के सामने टिक पाना नाटो के हथियार से लैस यूक्रेनी सेना के बस की बात नहीं है। हथियार छोड़कर रूसी जवानों के सामने सरेंडर वाले इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन के इन सैनिकों को रूसी फोर्स ने ना तो घेरा था, ना ही इन सैनिकों का आमना सामना हो रहा था, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने मुकाबला करने की बजाय सरेंडर करना ही सही समझा। अब यूक्रेन के इन सैनिकों को देखिए जो रिजर्व 31 ब्रिगेड का हिस्सा थे। इन्हें रूस के खिलाफ जवाबी हमले के लिए खास किस्म की ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन इन्होंने भी रूसी फोर्स के सामने हथियार डाल दिए। इस तस्वीर में भी यूक्रेनी सैनिकों पर भारी पड़ी रूसी फोर्स की पुष्टि हो रही है। इन सैनिकों के सामने रूसी फोर्स ने सिवाय सरेंडर के कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। इस तस्वीर में रूसी सेना के यूक्रेनी सैनिकों को दिए गए सरेंडर के ऑफर की तस्दीक है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी जवानों को हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया, और यूक्रेनी सैनिकों ने भी इसी में अपनी भलाई समझी। रूसी सेना के सामने सरेंडर करने की मजबूरी क्या है, इसे इस वीडियो के जरिए समझा जा सकता है, जिसमें रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों को चारों तरफ से घेरा हुआ है। उन्हें हथियार डालकर नीचे आने को कहा जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यह सब ताजा घटनाक्रम हो, ऐसा पिछले लंबे समय से हो रहा है, लेकिन अब सरेंडर करने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। यूक्रेनी फोर्स की टुकड़ियों में बटे जवान सीधे हथियार डाल रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो पस्त हौसले वाले ये जवान अब रूसी बारूद से सामना करने को राजी नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की आक्रामकता कल्पना से भी ज्यादा भयावह है। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को ज्यादा नुकसान हुआ है। एक हफ्ते में रूसी कार्रवाई में यूक्रेन के करीब 8000 जवानों की मौत हो गई है। रूस ने यूक्रेन के भारी हथियारों को भी ध्वस्त कर दिया है। बड़ी तादाद में यूक्रेनी टैंक और आर्म्ड व्हीकल नष्ट हो गए। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी रूस ने निशाना बनाया है। यूक्रेन के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट होने से रूस की मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल हो गया है। जबकि रूस की कार्रवाई से तबाह हुए जर्मनी के अजय लेपर्ड टैंक्स की हालत देखकर नाटो ने हथियारों की डिलीवरी को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं रूस ने अपने पुराने हथियारों को मॉडिफिकेशन से और ज्यादा घातक बना लिया है। इसलिए यूक्रेनी सैनिकों के सामने जो रास्ता बचा, उसकी मंजिल रूसी सेना की शरण है, यानी वो सरेंडर करने को मजबूर है। लड़ना उनके लिए आत्महत्या करने जैसा होगा। यही वजह है कि सेना में अब खुली बगावत हो रही है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी सैनिक सीधे जुबान लड़ा रहे हैं। सुना आपने, ये पोस्ट पर तैनात एक यूक्रेनी सैनिक की प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से चर्चा है।
जिसमें आगे और बगावती तेवर देखने को मिले। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वीडियो उस डोनबास का है जहां ज़ेलेंस्की सैनिकों में जोश भरने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनका खुद जोश ठंडा हो गया। यूक्रेनी सेना की स्थिति इस समय बहुत ज्यादा खराब है। एक तरह से सैनिक मजबूरी में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हालात से लड़ने में वो नाकाम हो रहे हैं। सबसे बड़ा संकट रसद का भी है। उनकी पोस्ट पर अब तक जितनी रसद थी वो खत्म हो चुकी है और ना ही अब तक रसद की अगली खेप पहुंची है और ना ही कोई आश्वासन। यही वजह है कि जिन मोर्चों पर आमने सामने की जंग जारी है, वहां यूक्रेनी सैनिकों की आक्रामकता धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही, यानी काउंटर ऑफेंसिव जैसा कोई एक्शन अब नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि हर मोर्चे पर यूक्रेन को नाकामी मिल रही है। इसलिए लगातार यूक्रेन के सैनिक पोस्ट छोड़कर जा रहे हैं। ज्यादातर सैनिक सरेंडर करने में भलाई समझ रहे हैं। सरेंडर करने वाले सैनिक नाटो के हथियार भी रूस को सौंप रहे हैं और रूस सरेंडर करने वाले सैनिकों को बेहतर फैसिलिटी भी दे रहा है। इसके अलावा रूस ने अपने सैनिकों के लिए भी बोनस ऑफर लॉन्च कर दिया है, जिसका असर यह है कि यूक्रेन के वॉर जोन में आक्रामकता बहुत ज्यादा बढ़ गई। इससे यूक्रेनी सैनिकों के सामने सरेंडर और बगावत जैसे हालात बनना लाजमी भी है। लेकिन अगर ऐसा लंबे समय तक जारी रहा तो फिर यूक्रेन खुद अपने सैनिकों से ही जंग हार जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।